पुराने शहर की तंग गलियों के बीच एक पुरानी हवेली की ऊंची छत पर हर शाम एक बुजुर्ग औरत बैठती थी, अकेली, शांत और कुछ कहती नहीं। मोहल्ले के बच्चे उसे छत वाली दादी कहते थे। किसी ने कभी उसका नाम नहीं जाना, न ही कोई रिश्ता उससे जुड़ा था, पर उसकी उपस्थिति हर शाम एक आदत बन चुकी थी, जैसे सूरज का ढलना। उसका असली नाम था शांतिबाई। वर्षों पहले उसका एक भरा पूरा परिवार था, पति, 2 बेटे, बहू बेटियां और एक प्यारी सी पोती। लेकिन वक्त ने सब कुछ बदल दिया। पहले पति गया, फिर बड़े बेटे ने शहर छोड़ दिया। छोटे बेटे की नौकरी के सिलसिले में वह भी दूर चला गया। पोती की शादी हुई और धीरे धीरे घर सूना हो गया। कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई विवाद नहीं, बस जीवन की रफ्तार में सब पीछे छूट गया। हर शाम जब सूरज ढलने लगता, वह छत पर आ बैठती। वह आसमान को देखती, कभी कभी बादलों को निहारती, जैसे उनमें कोई चेहरा ढूंढ रही हो। कुछ देर बाद वह अपनी आंखें बंद कर लेती और यादों के गलियारों में उतर जाती। उसे अपनी पोती की खिलखिलाहट सुनाई देती, पति की गुनगुनाहट, रसोई से आती बहू की चूड़ियों की खनक और बेटों की मासूम शरारतें। एक दिन उसकी आंखों से एक पुराना कागज उड़कर गिरा, एक पुराना पोस्ट कार्ड जो उसके बेटे ने भेजा था। उसमें लिखा था, माँ, जल्दी ही मिलने आऊंगा। छत से तारे दिखाना फिर से, जैसे बचपन में दिखाए थे। एक दिन मोहल्ले वालों ने देखा, छत खाली थी, कुर्सी वहीं थी, केतली वहीं थी, पर दादी नहीं। लोगों ने बहुत ढूंढा, दरवाजा खटखटाया, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। पुलिस आई, ताला तोड़ा गया। अंदर एक कोना था, साफ, सजीव, जिसमें एक बिस्तर पर शांतिबाई लेटी हुई थी, शांत, निश्चल, जैसे नींद में हो। उसकी आंखें आधी खुली थीं और मुस्कान वैसी ही थी जैसे किसी पुराने परिचित को देख कर आई हो। उसके हाथ में वही पोस्ट कार्ड था, हल्का सा भीगा हुआ, शायद आखिरी बार पढ़ा गया हो। अखबार में सिर्फ एक छोटी सी खबर छपी, हवेली की छत वाली दादी अब नहीं रही। मोहल्ले के बच्चों ने छत पर उसकी कुर्सी को फूलों से सजाया। किसी ने एक छोटा सा बोर्ड लगाया, यहाँ बैठती थीं दादी, जो छत पर तारे गिनती थीं और अपनों का इंतजार करती थीं। और उस दिन के बाद भी जब सूरज ढलता, हवा में उसकी परछाई अब भी झलकती थी, कुर्सी के पास, केतली के पास और यादों के पास।